फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम लेकर, जो कि चैप्टर ट्राइंगल्स में से है क्लास 10th के लिए। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हम सभी लोग फैमिलियर हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पर अब हम इस क्लास में इसका प्रूफ पढ़ेंगे, हाउ वी कैन प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। मैं वीडियो में आपको काफी चीजें सिखाऊंगा, बारीकी से वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो कि राइट ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड जो कि हाइपोटेन्यूज के नाम से भी जानी जाती है, AC इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी दोनों साइड्स AB एंड BC उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा AC स्क्वायर। दैट इज वी हैव टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहां पर एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ BD इज परपेंडिकुलर टू AC। B से हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इसका नाम है BD। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिमिलर ट्राइंगल्स की बताना चाहूंगा, जो कि मैं इसमें यूज करूंगा। प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, इफ इट इज गिवन दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन AB और PQ इनका रेशो AB अपॉन PQ का रेशो इक्वल होगा BC और QR के। ये रेशो इक्वल होगा AC और PR के। हम इसको बोलते हैं रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर ट्राइंगल्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, इसी को यूज करके हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगी। तो आइए प्रूव करते हैं अपनी थ्योरम को प्रूफ। हमने क्या करना होगा? बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और छोटा वाला BDC। देन सेकंड स्टेप में बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और ADB, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। सिमिलरिटी प्रूव करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहले बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ये फुल एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम 90 बचेगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ये 90 है, दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 90, साथ साथ इन दोनों एंगल्स का सम 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, बिकॉज इट इज गिवन एट दिस पॉइंट इट इज अ राइट ट्राइंगल। एंड ऑल्सो इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, बिकॉज दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आया। दैट मीन्स ये जो एंगल हमारा इधर बचा, ये वाला एंगल जिस पर कि मैंने रेड पेन से डबल मार्क लगाया है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल A। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इस पूरी थ्योरम की जान है ये। आइए प्रोसीड करते हैं। इन ट्राइंगल्स ABC एंड BDC, दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। उसके बाद इधर एंगल 90 है, इधर एंगल 90 है। एंगल पहले किसका नाम लिया है आपने? ABC का। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC। एंगल BDC हमने ध्यान रखना है, जो सा ट्राइंगल पहले लिया है उसके पार्ट पहले आने चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्ट हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। किस वजह से? दो एंगल इक्वल है, तो एंगल सिमिलैरिटी। अब क्या होगा? हमको यहां पर रेशो लेना होगा। देखिए, मैंने छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल लिया है, तो अब मैं कहता हूं बड़े वाले ट्राइंगल का जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने कौन सी साइड है? AC। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है? BC। तो एक तरह की साइड्स 90 के सामने 90 के सामने, उनका रेशो इक्वल होगा किसके? ये हमारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट था, तो हम छोटे ट्राइंगल का ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो छोटे ट्राइंगल का कौन सा एंगल बचा? ये वाला एंगल।
और छोटे ट्राइंगल का 90 ऑलरेडी कवर हो चुका है। छोटे ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का सी कॉमन, छोटे ट्राइंगल का 90, बड़े ट्राइंगल का 90। तो अब हमारे पास बचा क्या, छोटे ट्राइंगल का ये वाला एंगल और बड़े ट्राइंगल का ये वाला एंगल। दैट मीन्स इसके सामने वाली साइड, वो कौन सी साइड है, डीसी, वो आएगी इधर डीसी और इधर आएगा बीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इंटू DC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट विल बी नंबर 1। और इस रेशियो के लिए रीजन, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग sides are equal in similar triangles। नंबर 1 हो चुका है। अब इसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस इन ट्राइंगल्स, जो बड़ा ट्राइंगल है ABC एंड छोटा वाला ट्राइंगल इस साइड का, इसका क्या मतलब होगा, ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है हमारा BDC। अब इन ट्राइंगल्स ABC एंड BDA, ABC जो कि बड़ा वाला राइट ट्राइंगल है, BDA जो कि छोटा वाला ट्राइंगल है, सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। क्या करेंगे, दोनों में एंगल ए कॉमन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में हो जाएगा कॉमन। सेकंड स्टेप, ABC का राइट एंगल लेंगे, एंगल ABC इक्वल है एंगल BDA, ईच 90। दो एंगल इक्वल हो गए हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। दिस मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल BDA के, वजह एंगल सिमिलैरिटी। अब फिर से हम फर्स्ट पार्ट की तरह से रेशो इक्वल लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, बड़े का 90 के सामने AC, छोटे का 90 के सामने AB, छोटे का 90 के सामने AB, यहां पर आ जाएगा पार्ट। बड़े का एंगल ये वाला एंगल C, छोटे का ABD, ये एंगल्स इक्वल है, तो बड़े के सामने वाला पार्ट AB, छोटे का सामने वाला पार्ट AD। हमने इसको क्या बोला था, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इंटू AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर। नंबर 2, ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, इधर हमारे पास था BC स्क्वायर, लिख दीजिए BC स्क्वायर, इधर हमारे पास है AB स्क्वायर, दोनों की राइट हैंड साइड में, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AC इंटू DC, प्लस इधर है सेकंड में AC इंटू AD। आप AC कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचता है DC प्लस AD, DC प्लस AD, AC इंटू DC प्लस AD इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, DC प्लस AD, DC प्लस AD, इट बिकम्स AC। नाउ AC इंटू AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा ही, तो आपको लास्ट में मिलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हैंस पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड। अगर आपको थ्योरम अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आई हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।